हाय एवरीवन, तो हम बात करेंगे आज रिडक्शन पार्ट 2 की, है ना। और ये पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पार्ट 1 अपन कर चुके हैं, जिसने नहीं किया वो पार्ट 1 कर ले। और ये पार्ट 2 है ना। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से क्वेश्चन आना ही है और बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है ना, तो इसको अच्छे से कर लेना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये रिडक्शन का पार्ट 1 अपन ने पहले करवा दिया। ये पार्ट 2 की बात करेंगे, ठीक है ना। जो बच्चे कुछ है ना, इसमें जो जो बताया ना उसमें से आते क्वेश्चन है ना, और बिल्कुल ईजी आता है। एक बार अपन पढ़ लो, इनको रिवीजन कर लो अच्छे से, तो हो जाता है क्वेश्चन। तो देखो, बात करेंगे आज। पहला है उल्फ किर्शनर रिडक्शन। उल्फ किर्शनर रिडक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, इसका ये रिएजेंट क्या होता है, NH2 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 और ये बेस में है ना OH माइनस की, OH NaOH कुछ भी सकता था, अपन ये इससे याद रखेंगे OH माइनस आएगा ना। तो समझ लेना है कौन सा है, उल्फ किर्शनर रिडक्शन, ठीक है ना। अब इसकी बात याद रखना, ये ओनली क्या करता है, ओनली एल्डिहाइड और कीटोन का, ओनली एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करता है। किस में और कहाँ तक कर देता है, एल्केन में, ठीक है। ये बात याद रखना, एल्डिहाइड कीटोन को किस में चेंज कर देता है, एल्केन तक चेंज कर देता है, उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, उल्फ किर्शनर रिडक्शन, ठीक है ना। जैसे एल्डिहाइड है, ये कीटोन है ना, और इसका रिएजेंट है, ये दिखते ही इसको डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन दिखते ही है ना, कोई क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाए तो किस में चेंज कर देता है, एल्केन में। किस में चेंज कर देते हैं, एल्केन में। ये याद रखना, एल्केन तक चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बात याद रखना, उल्फ किर्शनर इसका रिडक्शन का ये रिएजेंट, और ये एल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केन में, ठीक है। उसके बाद आता है रेड फॉस्फोरस, है ना, और HI बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करता है, ये देखो, जो आए, एक नारा याद रखना है, जो आएगा एल्केन बन जाएगा, जो आएगा एल्केन बन जाएगा। मतलब ये तो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन का करवा रहा ना, इसके सामने तो जो भी आएगा ना सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपन लिए RCH2 है, एसिड हैलाइड, ये है ना, कोई भी ये आया एलाइड, एसिड हैलाइड ले लो, तो रेड फॉस्फोरस आया तो इसको RCH3 में चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे ये एसिड हैलाइड आया, है ना, एल्कोहल आया, एल्डिहाइड आया, कीटोन आया, एसिड आया, एस्टर, इन सबको क्या है, एनहाइड्राइड, इन सबको क्या है, ये चेंज कर देता है एल्केन तक। देखो, बहुत ही पावरफुल है ये रिड्यूसिंग एजेंट ना, सबको किस में चेंज कर देता है, एल्केन में, ठीक है। तो याद रखना, एक भी नारा याद रखना इसके लिए, जो आएगा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एल्काइन रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से सुनना। देखो, अगर कोई एल्काइन आएगा, ठीक है, एल्काइन आएगा, अब एल्काइन में अगर H2PD या BSO4, इसको रोजेनमुंड रिएजेंट ये बोला जाता है ना, तो H2PD BSO4 आए या H2PD के साथ CaCO3 आए ना, लिंडलार कैटलिस्ट इसको बोलते हैं ना। तो देखो, ये दोनों आ जाए ना, तो ये दोनों एल्काइन को, और देखो कंप्लीट रिडक्शन नहीं करा पाते ये H2PD BSO4 या H2PD CaCO3 ना, इसको लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। तो वो कंप्लीट रिडक्शन नहीं कर रहे, किस में चेंज करवा रहे हैं, एल्किन में। सबसे पहले बात तो ये एल्किन में चेंज करवा रहे हैं, है ना। ऐसे NH3 लिक्विड NH3, इसको ब्रिज रिडक्शन बोलते हैं, ये भी एल्किन में चेंज कर रहे हैं। मतलब तीनों क्या है, एल्काइन को एल्किन तक चेंज करवा पाते हैं ना, इनके रिएजेंट के साथ, याद रखना। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या पूछ लेते हैं कि जैसे कुछ भी आएगा ना, तो याद रखना आपको वहाँ बोला सिस एल्किन बनाएगा, ट्रांस एल्किन, तो आपको पता होना चाहिए। तो H2PD या BSO4 आएगा या H2PD CaCO3 आएगा, लिंडलार कैटलिस्ट। तो ये दोनों को क्या है, एल्काइन को एल्किन में तो चेंज करते हैं, लेकिन याद रखना सिस एल्किन बनाते हैं। कौन से बनाते हैं, सिस एल्किन में चेंज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखें, ये दोनों सिस एल्किन बनाते हैं। और ये लिक्विड NH3 आ जाए, है ना, तो ये भी एल्किन बना रहा है, लेकिन ये कौन सा बनाता है, ट्रांस एल्किन। ये एंटी एडिशन से होता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आप याद रखना, ट्रांस एल्किन बनाता है कौन, लिक्विड NH3, ठीक है। एल्काइन को एल्किन में चेंज करता है, और कौन सा बनाता है, ट्रांस एल्किन। ये दोनों बनाते हैं सिस एल्किन, ये बनाता है ट्रांस एल्किन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये तीन हो गए। उसके बाद अपन बात करेंगे रोजेनमुंड रिडक्शन, है ना। रोजेनमुंड रिडक्शन इसका याद है, H2PD या BSO4 प्लस BSO4 लिख कर कुछ भी आता है तो समझ लेना कौन सा है, रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये भी, तो याद रखना, बस इसका रिएजेंट याद रखना। और क्या करता है, एसिड ये जो रहता है ना, इसको किस में चेंज करता है ना, बेंजल्डिहाइड बना देता है। ऐसे ये सिंपल वालों को भी एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। तो दोनों याद रखना, ये क्लोरीन जोड़ा का आएगा, इसमें चेंज कर देगा एल्डिहाइड में ना, बेंजल्डिहाइड और इसको एल्डिहाइड में, ठीक है। ये दोनों याद रखना, ये रोजेनमुंड रिडक्शन है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है NaNH2। देखो, ऐसे कम आता है, लेकिन कभी ऑप्शन मिल जाए तो याद रखना चाहिए, इसमें रिएक्शन में भी दे सकता है। तो देखो अगर नॉन टर्मिनल एल्किन होता है, नॉन टर्मिनल एल्किन क्या मतलब, यहाँ किनारे पे एल्किन रहता है ना, बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो ये नॉन टर्मिनल एल्किन होता है ना, उसको किस में चेंज करता है, NaNH2 भी, वो भी एल्किन में चेंज करता है। लेकिन वो मैंने एल्काइन में नहीं बताया, अलग से बताया ताकि आपको ये बता सकूँ।
वो क्या करता है, नॉन टर्मिनल एल्किन यानी बीच में रहता है, उसको किस में चेंज करता है, ये भी एल्किन में चेंज करता है। तो एल्किन में भी कौन से, ट्रांस एल्किन, जैसे Na लिक्विड NH3 ने ट्रांस एल्किन बनाया तो ये भी ट्रांस एल्किन बनाता है, ठीक है। लेकिन एट शेष ट्रांस एल्किन को पूछेगा ना तो उन दोनों में जो पे आगे बताया ना उनमें से पूछेगा ना, ये नहीं पूछेगा, पर याद रखना चाहिए कि ये भी एल्किन बनाता है। और कौन से बनाता है, ट्रांस एल्किन, ठीक है। उसके बाद अगर टर्मिनल एल्किन, ये तो नॉन टर्मिनल है, बीच में एक होता है टर्मिनल एल्काइन है ना, ये यूज़ हो सकता है कभी, फिर आकर रिएक्शन देगा, कुछ भी सब भूल लेते हैं ना। तो देखो ये आएगा टर्मिनल एल्काइन, NaNH2। अब NaNH2 है ना तो ये क्या बना देता है, सोल्ट बना देता है ना, लवण। कैसे, देखो ये देखो यहाँ किनारे पे ना एल्काइन, देखो यहाँ से क्या करके इसको रिमूव करके यहाँ Na+ जोड़ देता है, ये सोल्ट बन गया ना। अब सोल्ट के साथ इसके कोई भी रिएक्शन, जैसे एथिल ब्रोमाइड डाल दिया मान लो ना, तो क्या करेगा, NaBr इसको लेके भग जाएगा, एथिल यहाँ जुड़ जाएगा, तो ऐसे रिएक्शन करवा लेगा। तो आपको याद रखना टर्मिनल एल्काइन में NaNH2 क्या बनाता है, सोल्ट बना देता है। अब सोल्ट के बाद आगे इसमें कुछ भी डाल के रिएक्शन करवा लेता है, तो अपन को Na को निकाल देंगे, जैसे क्लोरीन आए तो NaCl के साथ भग जाएगा, उसके साथ जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये पांचों चीज़ें होगी। और अब इसके क्वेश्चन देखेंगे, देखो अपन अब जैसे 2 क्वेश्चन बनाया ना, यहाँ दिया है ये एल्काइन है और ये बना रहा है, क्या बना रहा है, ट्रांस एल्किन ट्रांस एल्किन बना रहा है। अपन को देखना है कौन सा सही है। तो निकल NH2, ये तो क्या करता है, अब कंप्लीट रिडक्शन करके एल्केन में, ये भी एल्केन में चेंज कर देता है, ठीक है। H2PD CH CO3 ये क्या बनाता है, सिस एल्किन, यह क्या बनाता है, सिस एल्किन। और इसका सही लिक्विड NH3 ये क्या है, ब्रिज रिडक्शन, इसको क्या बनाता है, ट्रांस एल्किन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 3rd है ना। और Li एल्यूमिनियम H4 तो क्या है, इसका रिडक्शन एल्किन एल्काइन का रिडक्शन ही नहीं कर पाता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, यहाँ से मैक्सिमम लोगों से गलती होती है। देखो ऐसा बना कर देखो और ये देखा है ना। अब यहाँ पूछेगा यूज़ बेस्ट रिएजेंट है ना। तो देखो रेड फॉस्फोरस HI है ना, ये भी एल्केन तक चेंज कर देता है। ZnHgACl ये भी एल्केन बना देता है। NH2 KOH है ना, वुल्फ किस्टन रिडक्शन, ये भी एल्केन बना देता है। लेकिन इसमें बेस्ट चुनना अपन क्या है ना, तो अपन जानते हैं कि रेड फॉस्फोरस HI है, तो जो भी आएगा सब का रिडक्शन कर देगा। यानी कि तो ये इसकी बात करेंगे ना, तो इस ये तो OH कुछ भी नहीं बचेगा, सबको क्या है पूरा एक सिंगल बॉन्ड कीटोन एसिड कुछ भी नजर नहीं आएगा, एल्कोहल लगा कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल कार्बन नजर आएंगे, तो ऐसे कैंसिल हो गया ना। अब आता है ZnHgACl और NH2 KOH है ना। अब ये भी ये दोनों सेम करते हैं और ये भी क्या करते हैं, एल्केन में चेंज करते हैं। लेकिन इसमें जो दोनों में चुनना पड़ जाए ना इस इक्वेशन में, तो बस ये याद रखना इसका बेस्ट आंसर NH2 KOH जाएगा, है ना। क्योंकि देखो एल्डिहाइड कीटोन है, कीटोन का ये तक, ये दोनों एल्केन तक करवाते हैं, ये दोनों भी, लेकिन इन दोनों में चुनना पड़ जाए। ये भी एल्डिहाइड कीटोन का कराता है, एल्डिहाइड कीटोन का भी, इन दोनों में चुनना पड़ जाए। तो अब ये बेस्ट आंसर क्या है, 3rd क्यों है कि देखो इसमें ZnHgACl होता है ना, ये HCl इसके साथ OH के साथ एसिड बेस रिएक्शन करके क्या कर लेता है, जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन करके ये OH को भगा के यहाँ Cl जुड़ जाएगा, ये Cl जुड़ा मिल जाए ना तो फिर ये आंसर जाता है, ठीक है ना। इन दोनों को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना। कभी भी ऐसा OH लगा जाए, ये दोनों ऑप्शन मिल जाए ना, तो वहाँ समझ लेना कि OH की जगह Cl लगा गया, तो फिर ये आंसर देंगे। नील OH ही है तो फिर NH2 KOH जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है, ये HCl क्या होता है, OH के साथ एसिड बेस रिएक्शन करके फिर यहाँ ना इसको रिमूव करके यहाँ Cl लगा लेते हैं ना। तो बेस्ट इसका आंसर ये है। यही फेमस क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा ना, तो याद रखना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखो MTR पॉइंट है ना। MTR का मतलब बहुत होते हैं, मारो टोटल रट्टा, मैं तो रटूंगा ना, बहुत सारी चीज़ें होती है अपने हिसाब से। तो देखो ये बिना दिमाग लगाए आपको याद करना है ना, सीधा याद करना है। जैसे देखो लिथियम एल्किन एल्काइन का रिडक्शन ये तो करा ही नहीं पाता, तो ठीक है, इसमें तो ये नहीं करवा रहा है ना, इसका तो नहीं कर, पर NaBH4 भी नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ इस कंपाउंड में इसका रिडक्शन हो रहा था, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। ये किसमें, ये तो इसमें चेंज होगा और ये इसमें चेंज होगा, ठीक है ना। ये याद रखना NaBH4 का इसका ऐसा कंपाउंड दिख जाए ना तो समझ लेना इसके अंदर जो एल्किन इसका रिडक्शन करके OH बना देगा, ठीक है। सेकंड ये जो आ जाए ना, ये सब बना हुआ याद रखना, तो वहाँ जाए H2PD और कार्बन, ये कार्बन क्या होता है ना, ऐसा बन का जाए तो आपको सीधा याद रख करके पॉइजन कार्बन वाला होता है, तो H2PD या कार्बन ऐसा आ जाए, ऐसा कैसा आएगा, तो आपको ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, ठीक है। तो ये याद रखना है, दोनों याद रखने, MTR पॉइंट में आते हैं। वैसे नहीं आने की कम संभावना है, लेकिन आ जाए बाई चांस तो है ना, आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये NaBH4 नहीं करता है एल्किल एल्काइल का, लेकिन यह रिडक्शन हो रहा है इस कंपाउंड में, और इसमें भी H2PD कार्बन है ना, किस में चेंज हो रहा है, इसमें, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना,
ये रिडक्शन अच्छे वाले ऐसे मैंने बता दिए बहुत अच्छे से, है ना। तो इनको याद रखना, एक बार लिखना कॉपी में तो धीरे धीरे याद हो जाता है। फिर इनके क्वेश्चन लगाना थोड़े बहुत, और यहाँ से एक क्वेश्चन आती है बहुत, है ना। एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, छोटे छोटे हैं 10-10 मिनट, मतलब कितनी सी चीज़ें हैं ना, 1-2 दिन में हो जाएगी अच्छे से। और रिवाइजन करते रहो तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा ना, तो अच्छे से याद, इनको अच्छे से पढ़ लेना और क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में अपन रिएक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।